भाई जयप्रकाश जी आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। मैं राजनीति में खुली बात करता हूं। मैंने भी चुनाव लड़ना है। हाँ, ये बात। मेरा अगला निशाना है फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ना। मैं आज एक वास्ते देता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, दीपेंद्र जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष बांगी को और भाई जयप्रकाश जी को। भाई हमारी तरफ से कोई कोर भी कमी रह जावे ना, एक बार मेरे मुंह रूबरू करवा दियो खड़ा रह के। फोन आवेगा, मेरा नंबर है 94-160-42-033। अगर यूं की वर्कर का फोन आ जावे, हुड्डा साहब ने दिखा दियो कि कुलबीर हमारी मुखालफत करने लग रहे हुआ, अब उसी दिन पार्टी छोड़े चला जावांगा। इसलिए जेजेपी वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक जी हटा दो और जेपी के साथ लग जाओ। जेपी की नैया पार, तारी भी नैया पार। अब 50 साल हो गए, मेरा जन्म 68 से है, मैं सुन रहा हूँ 68 से लेकर आज तक आप एक आदमी जीता हो कि दाल रोटी खाता खाता तरह उपिया को नहीं कहते, मटर पनीर भी खाओ। एक बारी बरत के तो देखो कि कुंभ मेलो है 12 सालों आओ जे तारे सूतने बैठे 2 साल बाद में फिर बदल दियो। एक करते बदल के देखो, एक बार देखो श्री टेस्ट भी मटर पनीर किसी को है, चटनी किसी को है, की तो बदल के देखो। आई साल एक आदमी के ना फिर देश आजाद करने को फायदो क्यों हो, फिर तो राजा को राज हो, फिर वहां बैठे रहा रापा। इसलिए सभी भाइयों को, क्योंकि भाई साहब पहले भी 3-4 घंटे लेट है, मैं तो आप सभी से ये विनती निवेदन गुजारिश करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को अपने छोटे मोटे मन मुटाव भूल के सारे भाई एकजुट होके गड़ोली गांव से पूरे आदमपुर में 1 नंबर की जीत दिला के भाई साहब को हरियाणा विधानसभा में भेजे। धन्यवाद, जय हिंद। आज का क्या कार्यक्रम था जी और कहाँ रैली पहुंची? आज का क्या कार्यक्रम है? आज हमारी ये आज़ादी गौरव यात्रा 75वीं आज़ादी गौरव यात्रा 75वीं वर्षगांठ पे बनगांव से शुरू हुई है और ये बोडिया होते हुए सारे फतेहाबाद शहर के अंदर आज हम जवाहर चौक में खड़े हैं, जो हमारे फतेहाबाद का हार्ट है, दिल जिसको हम कहते हैं। यहाँ से डीएसपी रोड होके शहीद स्मारक पर जाके आज की हमारी यात्रा समापन होगी। फतेहाबाद के अंदर जिले के अंदर पिछले 2-3 दिनों में कितने किलोमीटर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के ओर से, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में, देश के हर जिले में कम से कम 75 किलोमीटर पदयात्रा हुई है। 9 तारीख से शुरू हुई थी और 15 तक ये चलेगी। पूरे देश के अंदर आज़ादी की गौरव को लेकर पूरे देश में एक यात्रा शुरू की गई है कांग्रेस के द्वारा, जो कि उदयपुर में जो हमारा रेजोल्यूशन है, उदयपुर में जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था, वहाँ पे हमारा चिंतन हुआ था, वहाँ पे हमने फैसला किया था कि पूरे देश के अंदर हर जिले में शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 7 दिसंबर 2022 का दिन है। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल पर आपको संपादकीय समीक्षाएं प्रस्तुत करते रहेंगे। आज की संपादकीय समीक्षा फतेहाबाद की कांग्रेस राजनीति व कांग्रेस टिकट किसको मिलेगा। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगभग पौने 2 वर्ष का समय बाकी है, लेकिन चर्चाएं राजनीतिक लोगों में हो या गपशप करने वाले लोगों में या ताश खेलने वाले लोगों में, उनमें यह चर्चा छिड़ी रहती है कि क्या फतेहाबाद से कांग्रेस की टिकट प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को फिर मिलेगी। कई तरह की जिज्ञासाएं, कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं।
मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद कांग्रेस टिकट के 4 प्रमुख दावेदार हैं। 2 या 3 तो आप लोग समझते रहे होंगे, अब सोच रहे होंगे आप भी 4 प्रमुख दावेदार कौन हो सकते हैं। पहला दावेदार प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा हैं। दूसरे दावेदार एक्स MLA बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं। तीसरे दावेदार कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे विनीत पूनिया हैं। और हाल ही के आदमपुर उपचुनाव में डंके की चोट पर मुख्यमंत्री के सामने जनसभा में ही घोषणा कर देने वाले पूर्व विधायक बट्टूकला कुलबीर बेनीवाल हैं। मैं आपको एक एक करके सब दावेदारों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देना चाहूंगा। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में फतेहाबाद से निर्दलीय चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा हो, उन तक भी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा व उनके पुत्र गिल्लाखेड़ा की नजदीकियां हैं। लेकिन प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के साथ एक विसंगति है कि पिछले 2 चुनाव वो बड़े भारी अंतर से हारे हैं, जबकि निर्दलीय चुनाव जीतना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया था। और पिछले 2 चुनावों के दौरान उन्हें बहुत कम मत मिलना लोगों को आश्चर्य में डालता है कि एक मिलनसार मृदुभाषी लोगों के काम करने वाला नेता आखिर राजनीतिक गणित में कहां पिछड़ जाता है। इसका विश्लेषण एक दिन सिर्फ प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की राजनीति का विश्लेषण जरूर करेंगे। मैं कांग्रेस नेताओं से स्पष्ट कर दूं कि 4 की बजाय 6 दावेदार हो सकते हैं, लेकिन हम किसी द्वेष भावना के तहत यह वीडियो नहीं बना रहे। एक आम लोगों के बीच चर्चा छिड़ी रहती है, कोई ना कोई बात चुनावों में चलती रहती है, उसी सिलसिले में यह वीडियो है। कांग्रेस टिकट के दूसरे दावेदार पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। बलवान सिंह दौलतपुरिया भी इनेलो टिकट पर फतेहाबाद से विधायक चुनाव जीते थे। बलवान सिंह दौलतपुरिया को एक बहुत ही लंबा चुनाव प्रचार करके चुनाव जीतने का अनुभव है। परिवार की बहुत ही मजबूत टीम है, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई पूर्व सांसद कुमारी शैलजा के बहुत नजदीकी हैं, उनके जरिए ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने हाल ही में आदमपुर उपचुनाव में भाग लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हाथ मिलाने की कोशिश की है। बलवान सिंह दौलतपुरिया अक्टूबर 2024 में लंबित हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मेरे आकलन के मुताबिक फतेहाबाद से चुनाव हर हालत में लड़ेंगे, चाहे वो टिकट कांग्रेस की हो, निर्दलीय हो, आम आदमी की पार्टी की हो या फिर भाजपा की हो। राजनीतिक में हर तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया पिछला चुनाव छोड़ चुके हैं। दूड़ाराम को टिकट मिलने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन अगला चुनाव वो हर हालत में लड़ेंगे, क्योंकि कोई भी नेता अगर लगातार 2 चुनाव अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ता तो फिर उसकी आगे संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। तो बलवान सिंह दौलतपुरिया को कांग्रेस टिकट पाने के लिए कई तरह के जोड़ जुगाड़ करने पड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रमुख भूमिका विधानसभा चुनावों में रहने वाली है। कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बनाकर यह भी साबित कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में प्रमुख भूमिका में रहेंगे। तीसरे दावेदार विनीत पूनिया हैं। विनीत पूनिया हालांकि दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की गतिविधियों का संचालन संभाल कर रहे हैं। मीडिया विभाग को भी देखते हैं, कांग्रेस के IT सेल को भी देखते हैं।
विनीत पूनिया फतेहाबाद के नेता हैं, श्रीमती कृष्णा पूनिया के सुपुत्र हैं। अजय चौटाला के सानिध्य में छात्र राजनीति से हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के दिल्ली मीडिया एडवाइजर बने विनीत पूनिया कांग्रेस मुख्यालय तक जा पहुंचे हैं। छोटी बात नहीं होती। जिला कार्यालयों तक, प्रदेश कार्यालयों तक भी पहुंच रखने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। यह युवा उत्साही विनीत पूनिया कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद है और राहुल गांधी के बहुत ज्यादा नजदीक है। हो सकता है राजनीतिक पता नहीं कहां से कहां चली जाती है कि प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, बलवान, कुलबीर बेनीवाल दावा करते रहे और राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कह दें कि फतेहाबाद से तो विनीत पूनिया को चुनाव लड़ाना है, तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी यह संभव नहीं होगा कि राहुल गांधी के कहने के बाद विनीत पूनिया कांग्रेस की टिकट पर फतेहाबाद से चुनाव ना लड़ें। चौथे दावेदार कुलबीर बेनीवाल, जिन्होंने तो सार्वजनिक घोषणा ही कर डाली है। कुलबीर बेनीवाल को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, बट्टू कला से कांग्रेस टिकट पर ही चुनाव जीते हुए हैं। आदमपुर उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की दिल से मदद की है। एक दबंग नेता हैं, आदमपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने साफ घोषणा की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सामने कि मैं अगला चुनाव कांग्रेस टिकट पर फतेहाबाद से लड़ूंगा। एक तरह से तो कांग्रेस की टिकट जैसे कुलबीर बेनीवाल ने झपट ही ली है, इस तरह का उन्होंने मंच से घोषणा की है और बड़ी दबंगता से घोषणा की है। देखिए, कांग्रेस टिकट इन चारों नेताओं प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, बलवान सिंह दौलतपुरिया, कुलबीर बेनीवाल और विनीत पूनिया के बीच में ही घूमेगी। 5वें, 6ठे, 7वें दावेदार जरूर पैदा हो सकते हैं, लेकिन टिकट इन 4 लोगों में से किसी एक को ही मिलेगा। आज इतना ही, फिर किसी दिन कांग्रेस की राजनीति को लेकर आपको कई संपादकीय समीक्षाएं प्रस्तुत करेंगे।